बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत आपका। रिश्तों की दुनिया तो कितनी सारी सजाता है ये इंसान, और जब तक दिन अच्छे होते हैं तब तक तो रिश्तों का मेला बहुत सारा लेके घूमते फिरते रहता है, खुशियों में झूमते रहता है इंसान। लेकिन ऐसे रिश्तों के मेले में रूह के रिश्ते क्या मिलते हैं? रूह से रूह तक बना हुआ कोई रिश्ता, ये कमाने में भी ज़िंदगी गुज़र जाती है दोस्तों, ज़िंदगी गुज़र जाती है। और अगर कमाया भी तो वो रिश्ता आखिरी सांस तक टिकेगा, इसका भी तो आजकल भरोसा नहीं। अगर रूह के रिश्ते की बात होती है तो सिर्फ दो रिश्ते हैं रूह के। अपने माँ बाप का रिश्ता। देखो, कभी कहीं आपको जब कोई गहरी चोट लगती है और माँ जब सामने होती है तो आपको वेदना होने से पहले वो माँ दूर से चिल्लाती है। वेदना पहले उसे होती है। इसे कहते हैं रूह का रिश्ता। और हम थोड़ी बहुत तरक्की क्या कर लेते हैं, खुशियों में क्या झूम लेते हैं, माँ बाप से दूर क्या रहते हैं दूसरे शहर में, तो अपने ऐसे रूह के रिश्तों को भी भुलाने लगते हैं। बहुत गलत हो रहा है आजकल, बहुत गलत। मुझे ऐसे अच्छे आदमी मिले, वैसे मिले, मुझे बुरे ही लोग मिले, ऐसी शिकायतें लेकर जीने वालों की भी कतार सी लगी है समाज में। अरे भाई, खुद के गिरेबां में झांक कर जब देखेगा ना तू भी तो किसी और के लिए बुरा साबित होगा, कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा भी साबित होगा। ये तो दुनियादारी है, ये तो चलते ही रहेगा। कोई बुरा मिला इसके लिए चेहरे पे मायूसी लेकर, मुंह लटका कर अगर तू जीने की कोशिश करेगा और वर्तमान से कुछ अच्छे अच्छे पल चुराने का मौका तू गंवा बैठेगा, तो खाक तू जिंदगी जी सकेगा। ऐसे लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या कभी आपने किसी निर्मल झरने के पानी को या किसी निर्मल नदी के पानी को, साफ पानी को बहते हुए देखा है? अगर देखा है तो थोड़ा सा उस झरने का, उस नदी के साफ पानी का बहना थोड़ा याद करो। ये जो साफ पानी होता है ना, ये कभी सोचता नहीं कि उसकी राह में किस तरह की गंदगी आ रही है, किस तरह का कचरा अपने बहते हुए उस राह में मिल रहा है। वो तो सिर्फ बहते रहता है। और साफ पानी की एक खासियत है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ उसमें कोई कचरा मिलता है तो ये बहते बहते आप देखोगे ये साफ पानी तो साफ ही रहता है, और वो कचरा वो अपने आप किसी किनारे लग जाता है। देखो, याद करो, मैंने तो एक झरने का साफ पानी बहते हुए बिल्कुल देखा है एक टूरिस्ट प्लेस पे, और ऐसी अनुभूति मैंने भी ली है। इसीलिए अगर कोई बुरा मिलता है हमें ज़िंदगी की राह में, समझो कि आपके ऊपर टीका करने वाला है, आपके पीठ पीछे तो आपकी निंदा करता है, लेकिन बड़े मुस्कुराते हुए आपको गले मिलता है,
ज़्यादा ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की बातें। बिल्कुल चलते रहना है आपको। जैसे साफ पानी कचरे की तरफ अनदेखा करते हुए अपना बहने का गुण नहीं छोड़ता, बिल्कुल उसी तरह आपको कोई अच्छा मिले या बुरा मिले, आपको उसे अनदेखा करना है। अगर वो बुरा होगा तो वो अपने आप किनारे लग जाएगा और आप मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। आपको मिलती हुई मंजिल को देखकर वो खुद ही शर्माता रहेगा। ये होती है बातें। ज़िंदगी में अगर जीतने का हौसला है, जीतने की जिद है, दिल में एक जज्बा है, तो ऐसी बातों की तरफ ध्यान देने के बाद आपको चलते रहने का गुण छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर दिल में जीत की जीत होती है, दिल में एक जज्बा होता है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, हाँ मुझे इस जंग में जीतना ही है, हाँ मैंने जो ध्येय मैंने मेरे दिल ही दिल में ठान लिया है उस ध्येय तक मुझे बस पहुँच के ही रहना है। अगर ये जज्बा लेकर आप चलते हो तो बीच में आते हुए कांटे और कंकर और उनकी जो चुभन आपको महसूस होती है पैरों में, पैरों से लेकर दिल तक पहुंचती है वो चुभन भी कुछ मायने नहीं रखती। कहते हैं ना, दिल में अगर जीतने का जज्बा है तो किसी ने दिए हुए घाव भी मायने नहीं रखते। वो इंसान तो बस उन घावों को भी अनदेखा करते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ बस यूं ही चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। रूह का जो रिश्ता है वो हमारे माता पिता का है। इसी से हमने आज के एपिसोड की शुरुआत की थी। बस यूं ही इस सेगमेंट में ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें जो दिल तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे मिलने आता हूं। दोस्तों, आजकल तो क्या चित्र है ये मैंने आपको बताया। बड़े शहरों में बच्चे चले गए सीखने के लिए, नौकरी के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता गांव आना कम होता गया, मानो कि अपने माता पिता को भूलने लगे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है, ये माँ बाप जो होते हैं ना, ये झुर्रियाँ जो होती है ना अपनी, बिल्कुल अपनी अपनी सी, ये माँ बाप जब चले जाते हैं तो फिर कभी लौट के आते नहीं, फिर कभी नहीं मिलते ये माँ बाप, फिर कभी भी ये रूह का रिश्ता आपकी नज़रों में नहीं आता। सिर्फ यादें रह जाती है, यादें। ये झुर्रियाँ, ये जाने वाले माँ बाप तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे किसी डाली पर से कोई मुरझाता हुआ फूल ज़मीन पे गिरता है, फिर उस डाली पे वो फूल फिर कभी खिलता नहीं, फिर कभी खिलता नहीं। एक बार चले जाती है ना ये झुर्रियाँ, तो बाद में सिर्फ याद करते करते अपने आप आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो कभी नज़र नहीं आते, कभी नज़र नहीं आते। माना कि जाने के बाद भी दुआओं के ज़रिए वो अपने पास रहते हैं, क्योंकि आपने भुलाया तो भी वो अपनी औलाद को कभी भुला नहीं सकते, वो अपनी औलाद को कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ तन बदन का रिश्ता नहीं होता वो। इसीलिए मैंने कहा है कि रूह का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ माँ बाप का होता है, माँ बाप का होता है। आप और हम ज़िंदगी की राह में चलते चलते किसी को बहुत अपना मानते हैं, बिल्कुल उसके कानों में बताते हैं तू ही तो मेरा रूह का रिश्ता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो सिर्फ एक ही रूह के रिश्ते की है, और वो है हमारा और हमारे माता पिता का रिश्ता। क्योंकि वेदना जब हमें होती है तो संवेदना अपने आप वहाँ तक पहुँचती है, चाहे फासला कितना भी क्यों न हो। जब भी आप उदास होते हो, चाहे आप परदेश में क्यों न हो, लेकिन यहाँ
माँ की नींद कम हो जाती है, माता पिता को कुछ न कुछ महसूस होता है कि हमारी औलाद कुछ संकट से गुजर रही है। ये होता है। आशा करता हूँ आज का ये बस यूं ही ये सेगमेंट खास इट इज़ डेडिकेटेड टू मदर एंड फादर ऑफ एवरीबडी। हर किसी के माता पिता को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। अगर वो आपके साथ है, अगर वो जीवित है, और अगर आप उन्हें 6 महीना 1 साल के बाद मिलने जा रहे हो, तो मैं विनती करूँगा, ये जो ड्यूरेशन है ना 6 महीने 1 साल, ये थोड़ा कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वक्त नहीं मिलता। अगर आप सर्विस में हो तो आपको 5 डेज़ वीक है। सैटरडे भले ही आप बीवी बच्चों के साथ गुजारो, लेकिन संडे का एक दिन कहीं भी हो आपका गांव, सैटरडे की नाइट यू शुड स्टार्ट योर जर्नी, और वहाँ से भले संडे की नाइट को निकलो, मंडे को काम पे ज्वाइन हो जाओ। लेकिन हर 2 महीने में एक दिन अपने माता पिता को दे दो। एक बार चले जाते हैं तो फिर नज़र नहीं आते दोस्तों, नज़र नहीं आते।